बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ मिनटों में बनने वाली कैरी की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी। और इतनी मज़ेदार ये चटनी बनेगी ना, क्या आप इसको रोज़ खाना पसंद करेंगे। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। तो उसके लिए तो आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए हमने देखिए ये कैरी ली। अच्छा, कैरी हमने थोड़ी सी जो है जो नरम नरम सी होती हैं, थोड़ी सी खट्टी मीठी वाली हमने वो ली है, ठीक है। क्योंकि उसकी जो है ना चटनी बहुत मज़ेदार बनेगी। कैरी थोड़ी सी सॉफ्ट भी होगी तो जायके में भी अच्छी बनेगी। और जो है इसमें जो है चीनी भी हमने ज़्यादा उसमें खर्च नहीं होगी। तो बस अब हमने क्या करना है, इसको हमने छील के इसकी हमने पतली पतली सी लेयर्स में कटिंग कर लेना। आप चाहे जिस स्टाइल में आप इसको कट करना चाहें आप कट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इस तरह जो है इसको पतला पतला लंबा लंबा सा इस तरह मैंने कट कर लिया। तो कैरियाँ हमारी कटिंग कर लिए, कैरियाँ हमारी रेडी हैं। तो अब बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में शामिल करेंगे थोड़ा सा ऑयल। अच्छा, ज़्यादा नहीं लेना हमने, बस थोड़ा सा ऑयल जाएगा इसमें, ज़्यादा ऑयल भर के हमने नहीं लेना। तो थोड़ा सा हम ऑयल शामिल करेंगे, बस इतना जो है सही है बिल्कुल। अब ऑयल को अच्छा सा गर्म होने देते हैं। जैसे ही ऑयल अच्छा सा गर्म होगा तो इसमें मैं शामिल करूँगी कलौंजी और राई, ठीक है। तो थोड़ी मैंने कलौंजी लिए, कैरियों के हिसाब से जितनी आप कैरियों का जो है कैरियों की चटनी बना रही हैं आप उस हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। तो हाफ टी स्पून से भी कम है ये। तो राई और कलौंजी को मैंने ऑयल में डाल दिया। थोड़ी देर देखिए ये हल्की सी जैसी होने लगेगी। तो फिर इसमें एक चीज़ अभी हम और ऐड करेंगे। तो पहले हमने इन दोनों को कर लेना है। तो देखें ये अच्छी सी ऑयल में होना शुरू हो गया। अब इसमें शामिल कर देते हैं हम सफ़ेद ज़ीरा। तो थोड़ा सा हम सफ़ेद ज़ीरा भी डाल देंगे और तीनों चीज़ों को अच्छा सा ऑयल में हम चटकने देते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे कैरियाँ जो हमने कट करके रखी हैं, ये हमने डाल दी। बस अब कैरियों को कलौंजी राई और ज़ीरे के साथ थोड़ी देर हमने जो है ना ऑयल में इस तरह चम्मच चलाते हुए थोड़ी देर, बस 2-3 मिनट, ज़्यादा नहीं, हमने इसको पकाएंगे, ठीक है। इस तरह चम्मच चलाते हुए इस तरह पकाएंगे। तो बस इसको पकाने के बाद फिर इसमें शामिल करेंगे हम चीनी। बहुत ही झटपट बन जाती है लेकिन खाने में बहुत मज़ेदार, इतनी मज़ेदार ही बनेगी कि आप जो बनाएंगे ना इसको तो जैसे ही ख़त्म हो गया आप इसको दोबारा बनाने पे मजबूर हो जाएंगे, ये इतनी मज़ेदार बनेगी। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे, ब्रेड से और पराठे के साथ बहुत मज़े की बनेगी। क्योंकि हमने कैरियाँ खट्टी मीठी सी ली हैं तो चटनी भी हमारी बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी सी बनेगी। अब इसमें शामिल करेंगे, देखिए 1 चमचा भर के मैंने इसमें चीनी ये डाली है, 2 चमचे डाली है जो सालन निकालने वाला चमचा होता है। आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से, आपको जितना खट्टा मीठा रखना है आप उस हिसाब से शामिल करिएगा, ठीक है। तो अभी जो मैंने इसमें चीनी शामिल करी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस अब चीनी को भी डाल के हमने इस तरह चम्मच चलाते हुए पहले मिलाया। मिलाने के बाद फिर मैं इसमें शामिल कर दूंगी आधा कप पानी। पानी हम इसलिए डालेंगे ताकि जो है ना कैरी है ना वो भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। वैसे तो हमने कैरी ली, हमने सॉफ्ट वाली हैं, तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होगी और मिनटों में जो है ना हमारी कैरी गल जाएगी। तो बस हमने इसमें जो है ना आधा कप मैंने पानी शामिल कर दिया। अब हमने इसको पकाएंगे, मुश्किल से ये 5 मिनट पकेगी और हमारा जो है ना ये कैरी की खट्टी मीठी सी बहुत ही मज़ेदार सी चटनी रेडी हो जाएगी। अब इसमें थोड़े से स्पाइसेस भी हम ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ी सी चटपटा फ्लेवर भी आ जाए। तो उसके लिए हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। इसकी जगह आप कुटी हुई भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए हमने इसमें जो है पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करी है। थोड़ा सा हम इसमें काला नमक डालेंगे, काला नमक से बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा, तो लाजमी ये ऐड करिएगा, ठीक है। थोड़ा हमने काला नमक डाला है, थोड़ा हम सादा नमक जो हम घर में अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं थोड़ा हम वो डालेंगे। लेकिन काला नमक जो है ना आपने इसमें मस्ट डालना है क्योंकि इससे जो है ना फ्लेवर जो है ना बहुत ही मज़ेदार आएगा हमारी चटनी का, ठीक है। अब इसमें जो आम नमक होता है हम थोड़ा सा वो भी डाल दिया। बस अब इसमें कोई चीज़ नहीं जानी है, बस सब चीज़ें हमने डाल दी। देखिए कितनी सिंपल चीज़ है, कितनी कम चीज़ों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी आज हमारी कैरी की चटनी जो है ना ये रेडी हो रही है। इतनी मज़ेदार बनेगी और मिनटों में बनेगी और बहुत ही लजीज बनेगी। और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए और मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। और आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ कैरे की खट्टी मीठी मिनटों में बनने वाली चटनी की रेसिपी, बहुत ही कमाल की। इसको जब आप एक बार बनाएंगे ना तो आप इसको रोज़ खाना पसंद करेंगे, इतनी मज़ेदार ही बनेगी। बल्कि आप तो आप, आपके घर के जो बच्चे हैं ना वो भी हो जाएंगे इसके दीवाने। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। बस शर्त ये है कि एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे
मेरे कहने से। इंशाल्लाह ताला आप एक बार ट्राई करेंगे तो दोबारा जो है ना आप खुद से बनाएंगे, और बल्कि घर वाले फरमाइश करके बनवाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारी जो है ना, बस इसको हम 5 मिनट पकाएंगे इतनी देर, जब तक कि हमारी कैरी थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं जाती। तो ये देखें इसको पकते हुए टाइम हो गया, माशाल्लाह कैरी भी हमारी सॉफ्ट हो गई। और देखें इसकी थिकनेस चेक करें, बस ये जो कैरी की हमारी खट्टी मीठी सी चटनी है वो रेडी हो गई है। यकीनन आ रहा होगा आप लोगों के मुंह में पानी, जिन लोगों को चटनी वगैरह बहुत पसंद है, और ख़ास करके ये जो खट्टी मीठी मिनटों में हमने बनाई ना चटनी, ये बहुत ही कमाल की है। बस इसको हम कर लेते हैं डिश आउट। इसको पराठों के साथ सुबह नाश्ते में खाएं, बहुत कमाल की लगती है। बच्चों को दें ब्रेड पे लगा के, बहुत ही मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।